दोस्तों, जदयू टूटने के कगार पे है। ऐसा दावा आखिर क्यों किया जा रहा है, ये हम आज बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जदयू में भारी टूट होने जा रही है। यह दावा कभी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से किया जा रहा है तो कभी बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता कर रहे हैं। सवाल यही है कि इन दावों में दरअसल कितना दम है। विपक्षी एकता मुहिम की अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार की जदयू भाजपा के निशाने पर है। एक तय रणनीति के तहत भाजपा एक एक करके जदयू के तमाम निगेटिव बातों को उजागर करने में लगी है। ऐसा इसलिए कि देश की सियासत में निकले नीतीश कुमार को वह समर्थन नहीं मिल पाए जिस समर्थन की उम्मीद में नीतीश कुमार विपक्षी दल के नेताओं से मिल रहे हैं। इसलिए भाजपा अब जदयू को ऐसी पार्टी के रूप में प्रचारित करने में जुटी है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का कोई नाम लेने वाला ना रहे। हालांकि ये चर्चाएं ऐसी ही नहीं है, इसके पीछे ठोस वजह है और वो वजह ऐसी है कि आप जानेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं सोचने लग जाएंगे। सबसे पहली वजह है कि जदयू का आधार जो है उसी पर भाजपा हमला कर रही है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड की नींव यानी जनता दल यूनाइटेड बनी ही लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ, उनके तथाकथित जंगल राज के खिलाफ। एक समय था कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में खुली राजनीतिक जंग हुआ करती थी, लेकिन दोनों धरातल पर दो जातियों के आपसी संघर्ष ने दरअसल दोनों को अपने अपने खेमे का नेता बना दिया। यादव समुदाय के बड़े नेता लालू यादव आज भी कहे जाते हैं, जबकि लालू यादव केवल यादव के ही नहीं, मुसलमानों और अति पिछड़ों के भी वोट पर काफ़ी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। जबकि नीतीश कुमार गैर यादव मुस्लिम वोटों के साथ अपनी सियासत करते आए हैं और जितने बाकी जो जातीय समीकरण हैं, यानी जो यादवों के खिलाफ या मुस्लिमों के खिलाफ, उन समीकरणों के सहारे नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बनाने और बढ़ाने का काम किए हैं। लेकिन अब उसी आधार पर बीजेपी हमला कर रही है। जबकि दूसरा बड़ा कारण जो है वो है तेजस्वी यादव को नेतृत्व सौंपने की बात कह देना। दरअसल आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राजद का जो गठबंधन है उसका नेतृत्व अब आगे तेजस्वी यादव करेंगे और ये कहीं ना कहीं जदयू नेताओं के लिए एक मुश्किल पैदा करने वाली बात है। अब इसके पीछे भी मैं आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूं। खास करके ऐसे नेता जो सोचते थे कि कभी ना कभी जदयू इनके हाथ में आ जाएगी, यानी नीतीश कुमार के बाद कुछ ऐसे नेता जो सोचते थे कि जनता दल यूनाइटेड का पूरा जो कमान है वो उनके हाथ में आ जाएगा, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा थे, ललन सिंह अभी भी हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को जब ये मौका नहीं मिला तब उन्होंने जदयू छोड़ दिया और उसके बाद अपनी एक नई पार्टी बना ली। हालांकि कहा जाता है कि जदयू में और भी ऐसे 3 नेता हैं जो कि जदयू पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। उसमें से ललन सिंह अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप सभी को पता है। कहा जाता है कि संजय झा की भी महत्वाकांक्षा है, जो कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और जो नीतीश कुमार का जो फैसला था कि जदयू और राजद के गठबंधन का नेतृत्व आने वाले समय में तेजस्वी यादव करेंगे, इससे कहीं ना कहीं जदयू के उन बड़े नेताओं में जो कद्दावर नेता कहे जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी है, जिसके कारण जदयू कभी भी टूट सकती है। तीसरा है जदयू का आधार वोट भी घट रहा है और जदयू के जो मूल वोटर हुआ करते थे वो भी नाराज दिख रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित तो कर दिया, लेकिन जो जदयू के जो कोर वोटर हुआ करते थे, जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग वोट करते थे जदयू के लिए, जिसमें आपको हजाम हो गया, जिसमें लोहार हो गया, जिसमें अति पिछड़ा समुदाय के बहुत सारे जो छोटी छोटी उपजातियां हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं नाराज़गी देखने को मिली है। क्योंकि राज्य में जो 3 उपचुनाव हुआ है उसमें ये साफ साफ दिख गया कि जो जदयू का वोट बैंक था वो जदयू गठबंधन को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, यानी कि वो
राजद और जदयू के नेता को वोट नहीं मिला, जिसमें गोपालगंज और कुर्नी का उपचुनाव है जो हार गए। अनंत सिंह के चुनाव के बारे में ये कहा जाता है, मोकामा के चुनाव के बारे में ये कहा जाता है कि मोकामा में जो अनंत सिंह की पत्नी जीती हैं वो अनंत सिंह के बदौलत जीती हैं, वहाँ पे आरजेडी और जदयू या बीजेपी का कोई फैक्टर नहीं है। तो वर्तमान स्थिति तो ऐसी है कि जदयू के जो कोर वोटर थे, जो एक समय में लालू यादव और उनके पार्टी से नाराज होकर नीतीश कुमार के साथ थे, वो अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के से नाराज दिख रहे हैं। और जदयू के आधार वोट में सेंधमारी के लिए सबसे ज़्यादा अब समस्या कौन पैदा कर रहा है, उसमें दो लोग हैं। पहले हैं उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह आजकल काफ़ी हमलावर रहते हैं, रोज़ नीतीश कुमार से एक सवाल पूछते हैं और उस पर भाजपा ने जो सम्राट चौधरी का एक बीजेपी बिहार का जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, वो भी एक तरीके से जदयू का जो कोर वोटर हुआ करता था, कुशवाहा और कुर्मी वोटर, इसके अलावा जो पचपनिया वोट होते हैं, उनमें ये एक तरीके से असंतोष पैदा हुआ है इन लोगों के दूसरी पार्टी में जगह देने की वजह से। तो ये भी एक कारण है कि नीतीश कुमार का जो आधार वोट है वो कमज़ोर हो रहा है। हालांकि राजद इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। नीतीश कुमार के जो कोर वोटर हैं वो कहीं ना कहीं लालू यादव के शासनकाल में उनसे नाराज होकर नीतीश कुमार के साथ चले गए हैं और जो अभी भी कहीं ना कहीं लालू यादव की पार्टी से नाराज दिखते हैं। चौथा जो है कारण वो है सांसद और विधायकों की मुश्किल। ऐसा है कि जदयू से राजद के मिल लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। दरअसल वैसे विधायक और सांसद जो कि भाजपा के साथ, जदयू गठबंधन के साथ अपना वोट लेके जीत के आए थे, उनको इस बात की चिंता है कि क्या जो वोटर भाजपा का था उसने वोट किया था वो तो नहीं देगा, लेकिन जो जदयू का वोटर था वो क्या राजद के साथ मिलके अगले चुनाव में उनकी मदद कर पाएगा। तो ऐसे जो सांसद है जो अधिकतम अंतिम दम तक, अब देखिए अब ऐसे जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस गठबंधन से खुश बिल्कुल नहीं हैं। तो वो अपने दम पर अंतिम समय पे फैसला करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले या फिर 2025 के विधानसभा के चुनाव के पहले कि वो महागठबंधन और भाजपा के गठबंधन में, यानी कि एक तरफ एनडीए होगा, दूसरी तरफ महागठबंधन होगा, इन दोनों में से किस पार्टी की तरफ जाना है, ये भी एक बड़ा मैटर करेगा। इसके अलावा जिधर पलड़ा भारी होगा उधर वो लोग शिफ्ट कर जाएंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि जदयू के ज़्यादातर विधायक जिनकी अपनी राजनीति ही खड़ी हुई है लालू यादव के विरोध में, वो कहीं ना कहीं असमंजस में हैं, वो दुविधा में हैं कि आखिर वो जनता के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे कि वो पिछले 15 साल से क्या कर रहे थे और अभी क्या कर रहे हैं। उधर जदयू के संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से ये दावा कर दिया है कि जदयू में एक बड़ी टूट होगी। और इसके अलावा बीजेपी के विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी ये दावा किया है कि जदयू में एक बड़ी टूट होगी। बहुत सारे जदयू के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि नेताओं के दावे तो चलते रहते हैं, लेकिन कुल मिला के मोटा मोटी तौर पे अगर हम गोपालगंज और कुर्नी के विधानसभा चुनावों का विश्लेषण करेंगे, आप लोग भी करेंगे, तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि जो राजद का वोट बैंक है उसके साथ नीतीश कुमार का जो वोट बैंक हुआ करता था, जिसमें कुशवाहा, कुर्मी और जो अति पिछड़ा और अन्य ओबीसी जो गैर यादव ओबीसी में आते हैं, उनका वोट कहीं ना कहीं राजद जदयू के गठबंधन को नहीं गया, जिसके वजह से गोपालगंज सीट एक तरीके से कहें कि गोपालगंज सीट राजद हार गई और जदयू आपको कुर्नी में हार गई। तो ये जो समस्याएं जो चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए है कि जो नीतीश कुमार एक तैयारी कर रहे हैं कि वो 2024 से पहले उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ा कर रहा है। और आने वाले समय में आप यकीन मानिए, आने वाले समय में नीतीश कुमार की मुश्किलें कम नहीं होंगी, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और उसके पीछे ठोस कारण है।
ठोस कारण ये है कि नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ने के पीछे रीजन है कि नीतीश कुमार के पास अपना कोई बड़ा जनाधार नहीं होना। नीतीश कुमार के पास हमेशा 13-14%, 15% से ज़्यादा वोट कभी नहीं रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप राजद को देखेंगे, यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी को देखेंगे, तो तेजस्वी यादव की पार्टी को हमेशा 30% के आसपास वोट मिलते रहे हैं। आप मोटा मोटी भी अगर अंदाज़ा लगाएं तो 15% के आसपास बिहार में यादव हैं, 15-16% के आसपास, और 14% के आसपास मुस्लिम हैं, जो कि 30% हो जाते हैं। और कुछ जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के भी वोट कुछ हद तक राजद को मिलते आए हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ यही एक बड़ी समस्या है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नीतीश कुमार को आखिर क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। लेकिन फिलहाल जो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में दरक सकती है, टूट सकती है। कई सारे विधायक और एमपी दूसरे खेमे में जा सकते हैं, चाहे राजद ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि महागठबंधन में उनको वो सीट नहीं मिलेगी जो जिस सीट पे वो लड़ना चाहते हैं। अब इसके लिए अगर आप मोटे तौर पे अगर आपको समझना है तो आपको बैकुंठपुर विधानसभा में लिए चलता हूं, जहां पे अभी वर्तमान में प्रेमशंकर यादव विधायक हैं। और प्रेमशंकर यादव के बारे में कहा जाता है कि वो तेजस्वी यादव के करीबी हैं। दूसरी तरफ मंजीत सिंह हैं, जो राजद के उपाध्यक्ष हैं और बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार के करीबी हैं। अब इस स्थिति में या तो मंजीत सिंह को टिकट मिल सकता है या फिर प्रेमशंकर यादव को टिकट मिल सकता है, जिसमें प्रेमशंकर यादव की दावेदारी ज़्यादा मजबूत दिख रही है, क्योंकि प्रेमशंकर यादव जीते हुए विधायक हैं, मंजीत सिंह पिछले 2 बार से हार रहे हैं। ऐसी स्थिति में मंजीत सिंह के लिए सुरक्षित ठिकाना क्या हो सकता है? या तो वो राजद ज्वाइन कर लें या फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जदयू को बैकुंठपुर विधानसभा की सीट नहीं मिलने वाली है। इसी तरीके से तमाम ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पे राजद के उम्मीदवार जीते हुए हैं और जदयू के बड़े उम्मीदवार, बड़े कैंडिडेट, हैवीवेट नेता मतलब बैठे हुए हैं। ऐसे राजद के कुछ जगह बड़े उम्मीदवार हारे हुए हैं। अब जैसे भोला सिंह हारे हुए हैं, अब भोला सिंह जहाँ से हारे, भोला यादव हारे हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, भोला यादव जहाँ से हारे हुए हैं वहाँ से किसी और को टिकट नहीं मिलेगा, भोला यादव को ही टिकट मिलेगा। तो ये एक बड़ी समस्या सामने निकल के आ रही है नीतीश कुमार के लिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइएगा और बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जय बिहार।